देखो संगे चमदेंदे भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध 6 वर्ष का तपस्या किया था ना नेरेंजनी तमदो लोटुक्तु कवा चजित संदे थर्चिने समतेन छुमी जेला छाछालो सर्वचनी में आता है उस समय उन्होंने कैसे अपने मन को स्थिर किया मेडिटेशन करने के लिए मन को शांत करने के लिए शांत करके संसार के वास्तविकता को जान करके इस भाव सागर खोरवा धुमाल जी के हाथों से पार होने के लिए कौन सा तकनीकी उन्होंने अपनाया इस तकनीकी को अपनाया सांस के जरिए मन को शुद्ध किया सांस के जरिए मन को शुद्ध किया कई किस्म का आलंबन हो सकता है 40 किस्म का आलंबन है मेडिटेशन करने का युल बोलता है होम जया का जो मित्पा जो है 40 किस्म का है 40 किस्म सब में हमको डिटेल में नहीं जाना है एक सबसे अच्छा आलंबन जिस पर हम मन टिका करके मन को शुद्ध कर सके वो हमारा सांस है क्योंकि सांस हमारा जिंदगी है हमारा आयु है शरीर से सबसे गहरा संबंध सांस का होता है मन का होता है तो इसलिए सांस को आलंबन करके सांस के ऊपर सन टिका करके हम अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं यही टेक्निक दिके दागे थेपा दिचिंगना चमदेन दे ढंगेन जी युलदू कम्मस धमपुरा नामा शे जावे डोंगचे दु शुपी छे चमदेन दे जी गेलोंग नमला काचरबा गेलोंग नम जी संजय की चित्र सीमा देतर जेसु ढंगवा हो बोलिए बहुत का में ऐसा है पाली में आता है एवं में सुतंग एकं समयम भगवान कुरु सुनिवति निवसति कुरु नाम निगमो कम्मस धम्म नाम गुरु नाम निगमो बोलके पाली में है ना उसका अनुवाद मैंने किया वहाँ जब बैठे थे तो गेलों के सब बैठे थे उनको ये गौम सिखाया तो गौम सिखाते समय ये भावना सिखाया ये साधना सिखाया तो उन्होंने कहा कि यही एक रास्ता है मन को शुद्ध करके पवित्र करके अपने मन के विकारों को हटा करके संसार के इस स्वप्न स्वरूप अनित्य स्वरूप जो हमेशा वाला बदलना है उसको जानते हुए मैं मेरा की भावना छोड़ते हुए मन को शुद्ध करने का जो विधि विधान है यही एक रास्ता है संसार से पार होने के लिए जो मनुष्यों के प्राणी मात्र के चित्त को शुद्ध करता है जो दुख और क्या कहते हैं पीड़ा और क्रंदन इत्यादि को दुख करता है जो है शारीरिक दुख या मानसिक दुख सबका अतिक्रमण करता है सच्चाई को दिखाता है निर्वाण की रास्ता की ओर ले जाता है ये गम का ये सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है बोलते हैं बुद्ध जी कहते हैं अब पाली में नहीं बताऊंगा फिर आप लोग पाली में है उसको मैं अनुवाद किया है अभी आपको पवित्र और इतना शुद्ध बुद्ध की वाणी है जिसमें बुद्ध धर्म छिपा हुआ कि दुनिया में सब कुछ अनित्य है सब हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होता है कोई भी ऐसी ठोस चीज नहीं है जो हमेशा रहने वाला जब शारीपुत्र जी गुरु के खोज में निकल पड़े थे राजगृह के नगर में जलविकब में तो उस समय गेलोंग अशलजीत से तथुल से ये सुना था ये सुनते ही वो श्रोतापति को चले गए थे बाद में बुद्ध के पास गए तो फिर कर्म स्थान सीखा तो 21 दिन के अंदर डाचुम्बा का गोपम प्राप्त किया था ये ऐसा शुद्ध इसलिए लमा जी लोग रमने करते समय ओम हे धर्मा हेतु प्रभव हेतु दिशा तथागतो है अवदत्तिशं निरोध एवं वदि मां शर्माना हम सुप्रतिष्ठा वज्राय सोय बहुत सा चिंपो है ना बहुत पवित्र इसलिए रमने में यूज करता है इस 2 लाइन के गाथा के द्वारा शारीपुत्र को ज्ञान हुआ था तो इसलिए कहते हैं कि जो कोई बुद्धिजीवी होता है पूरा संस्कार युक्त होता है जिसका पारमी पूरा होता है तो 2 ही लाइन क्या काफी है 2 लाइन में तर जाते हैं जिसका संस्कार नहीं है पारमी नहीं है तो उसको हजार श्लोक बोलते रहो भले ही वो कंठ में कर ले उसको गा ले कुछ है लेकिन उनका मन टस न मस वही विचारों से युक्त रहता है तो पहले जन्म का भक्षा बोलते हैं ना संस्कार चाहिए होता है पारमी चाहिए होता है छू करने के लिए तो इसीलिए उसी को ही मैं बोल रहा था चुनम थमचे जुले जुम देजू देजी शिबे सुम जुले को पकंगिबा केजोंग छंबो देके सुंग के बहुत सा छंबो है ये सूर करेगा तो सूर के पीछे पढ़ते हैं सन करेगा तो सन के पीछे पढ़ते हैं चत करेगा तो चत के पीछे भी इसको पढ़ते हैं बड़ा दंग लगा के पढ़ते हैं चत वालों चत लगाते हैं ना वो लोग जी छेनम थाम जे जो ले जुम दे जी
शेगे सुम जुले गो पागाई बगे जों चेंबे देखे सुम। चौथ में है क्या है, ये दुनिया का सभी चीज जो है किसी कारण या बीज या प्रत्यय से उत्पन्न होता है, और इसीलिए एक दिन वो नष्ट हो जाता है। जब उसका प्रत्यय और कारण खत्म हो जाता है, नष्ट होता है, सूख जाता है, अर्थ यह है। लेकिन लोगों ने इस साक्षम को, इस नाक को, इस मंत्र को, इस बुद्धवाणी को, गाथा को जो है विभिन्न प्रकार के रूप में प्रस्तुत किया। कोई चौथ के रूप में कर रहे हैं, कोई सूर्य के रूप, कोई संघ के रूप में कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। ऐसा है संघर्ष का, उसमें झेलना बहुत होता है। अब आगे चलता हूँ। ये अत्तवर्गो माऊ खमलिंग, अपने आप क्या हो उसको सुधारना चाहिए, उसके बारे में एक गाथा बचा था ना, यहाँ से आगे मैं चलता हूँ। अत्यदत्थं परत्थेन बाहुनापि नः पे अत्यदत्थं इन्याये सदत्थ पसुतो सिया बोलते हैं। ये बहुत, ये कहते हैं जंदन मंगले दुयंग रंगिदन ने तंग जा रंगदों नंबर शेपाही तंबे दन्ने लुलंग जा बोलते हैं। इसका मतलब है दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जो है स्वार्थ, दूसरों की भलाई के लिए कभी कभी स्वार्थ को त्यागना पड़ता है, कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए स्वार्थ को अपनाना भी पड़ता है। जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध संन्यास थे, दूसरों की भलाई के लिए पहले मैं मुक्त हो जाऊं करके खुद के कल्याण के लिए खुद कोशिश करके खुद संन्यास हुए ना। स्वार्थ में पूरा सिद्धि आ गया, बुद्धता आ गया, सब आ गया। बाद में उस स्वार्थ की सिद्धि से बुद्ध, लेकिन विचार अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, लोक कल्याण की भावना होना चाहिए। तो उस भावना से स्वार्थ का कार्य करते हुए जब खुद सिद्ध हो जाता है, तो सिद्ध होने के बाद उस रास्ता को दूसरों को सिखा सकता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि प्रार्थ के लिए भी स्वार्थ को बहुत ज्यादा न्याय त्यागे होते हैं। पर प्रार्थ दूसरों का कल्याण है, दूसरों का कल्याण है कह करके अपना काम को भी करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। अगर बुद्ध ने अपना काम नहीं किया होगा, खुद बैठ करके मेडिटेशन नहीं किया होता है, खुद बैठ करके खुद ने जो है साधना नहीं किया होगा, घर त्याग नहीं किया होगा, गुरुओं का अनुसरण नहीं किया होता, और 6 साल तक तपस्या नहीं किया होता है खुद के शरीर के द्वारा, खुद के मन के द्वारा, और बोध गया कि बोधि वृक्ष के नीचे चौकड़ी मार के बैठते हैं तो मेरा खून सूखे तो सुख, मांस सूखे तो सुख, हड्डी टूटे तो टूट, जब तक मुझे बुद्धता प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं टस न मस हूंगा। खुद सोच के ऐसा किया ना। अगर पहले खुद को सिद्ध नहीं किया हो तो दूसरों का भलाई कैसे कर सकता बोलता है। फिर खुद को सिद्ध करने के लिए कभी कभी दूसरों का भलाई एक बार छोड़ना चाहिए, फिर खुद सिद्ध होना चाहिए, तब जाके दूसरों का भलाई करने में बहुत ज्यादा भलाई होता है। ये बता रहे हैं, है ना। तो स्वार्थ को समझकर सत्कार्य में प्रवृत्त हो। स्वार्थ ऐसा स्वार्थ जिस स्वार्थ के अंदर लोक कल्याण की भावना छिपा हुआ है। लोग जैसे हम लोग मनी कैपिटल लगाते हैं, सम लगाते हैं, गम लगाते हैं, जो भी करते हैं पहले खुद लगा रहे हैं ना। खुद को तो कोशिश करना है ना, मुझे करना है बोल के, मुझे करना है कोशिश, किस लिए करना है, मेरा भी फायदा हो, दूसरों का भी फायदा हो। फिर जब जा करके आगे जा करके दूसरों का ज्यादा फायदा हो, मेरा भलाई कम हो बोल के फिर जमचुक सेम बोलते हैं, मैत्री भावना बोलते हैं, मेत्ता भावना, जम्पे सेम तब जाके उत्पन्न होता है कहते हैं। यहाँ पर एक कहानी है अर्थ कथा, जिससे दंपत के अर्थों को आसानी से समझा जाता है, तो उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब संज्ञा चुम्बन दे भगवान तथागत बुद्ध जीवन का पूरा अपना जो है जो कुछ करना है सब व्यतीत कर चुके हैं। केवल 4 महीने बचा हुआ है, केवल 4 महीने बचा हुआ है परिनिर्वाण को प्राप्त करने के लिए। गोम्बा जोक्षी करने के लिए सिर्फ 4 महीना बचा था संन्यास को। सिर्फ 4 महीने के बाद संन्यास नहीं है, उनका शरीर नहीं दिखाई देता है। उस काल में जो है जब उस समय शायद तथागत सम्यक संबुद्ध वैशाली में हो सकते हैं, यंगपाचन में जब उन्होंने कहा कि मेरा जीवन का और 4 महीना बाकी बचा है, उसके बाद आप लोग मुझे नहीं देख पाओगे, अपने शिष्यों से कहा, लोमाओं से कहा। तो उस समय जो है जितने भी वहां पर गेंदुनपा था, बनते लोग थे, आचार्य लोग थे, स्थावरी लोग थे, भिक्षु लोग थे, गेलोंग लोग जो थे, ढावा लोग थे, लामा लोग जो भी थे। लामा तो उस समय लाल कपड़ा नहीं था, पीला कपड़ा था। आप लोग को समझाने की दृष्टि से मैं इस शब्द को ला रहा हूँ। तो वो थे, तो वो लोग सब बहुत दुखी हो गए। 4 महीने के बाद भगवान नहीं होंगे, भगवान क्या गोम्बा जोक्षी कर रहे हैं, भगवान का क्या शरीर छूटने वाला है, सब दुखी हो गए।
जबकि वो साधना में उतना पके नहीं थे, श्रोतापत्ति भी नहीं हुए थे। फिर अनागामी, सकृतागामी, अरहत की तो बात ही दूर है। तो वो नए नए भिक्षु लोग थे, वो लोग अभी नमलेन में भी कच्चे थे, वो बहुत दुख हो गए। अब सिर्फ 4 महीना है, संन्यास का सेवा करना चाहिए, संन्यास को फूल चढ़ाना चाहिए, पानी चढ़ाना चाहिए, उनके कपड़े साफ करना चाहिए, उनका जहाँ पर जिमछुम होता था, मूल गंध कुटी विहार बोलते हैं, वहां पर साफ सुथरा करने चाहिए बोलते। सब बिजी हो गए, सब लोग संन्यास के दर्शन करने लग गए। दर्शन कर रहे हैं, कोई फूल चढ़ा रहे हैं, कोई अन्न चढ़ा रहे हैं, कोई शहद चढ़ा रहे हैं, कोई फल चढ़ा रहे हैं, मतलब संन्यास को छोड़ ही नहीं रहे हैं। उनके पीछे लगा हुआ है सब लोग, साधना नहीं करके संन्यास के पीछे जा रहे हैं। उनमें से एक भिक्षु जो थे, उन भिक्षु का नाम था अत्यदत्त नाम का एक गेलोंग था। वो गेलोंग जो है वो संघीय गोम्बा सुक्षी करने वाले, संजय परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले। अभी तो मुझे बहुत काम करना है, जब तक संन्यास गोम्बा जोक्षे करेंगे तब तक मुझे टाचंबा बनना है, आराध करना है, निरासक्त के भाव से, ऐसा सोचा उन्होंने। तब तक मुझे तरना है, तो संन्यास के पीछे नहीं जाता है। संन्यास को छोड़ करके अलग जाके शून्यगार में जाकर के, शून्यगार कहते हैं जहां कोई व्यक्ति नहीं हो, कोई पुरुष नहीं हो, ऐसा कमरा जहां पर दूसरा कोई डिस्टर्ब करना नहीं हो, उसको शून्यगार कहते हैं। शून्य आगार, आगार का मतलब घर, शून्य का मतलब खाली। वहां जाकर के बहुत गम लगा के बैठे, यमलिन करके बैठे, बिना आसक्ति के। संन्यास के प्रति भी आसक्ति नहीं है, लेकिन संन्यास का जो का है, वचन है, प्रवचन है, उसको याद करते हुए आतापि संबजानो सतिमा विनय लोके अविद्या दोर्मनस्सं, इस तरह से गम यमलिन कैसा करना चाहिए, वैसा ही पूरा बिना दगजिन के, बिना आसक्ति से, बिना द्वेष के, खुद पूरा कोशिश करके कुछ दिनों में ही वो अरहत हो जाते हैं। अदत्त वाला जो भिक्षु जो है वो ये अत्यदत्त है, वो टाचंबा हो जाते हैं। फिर जो बुद्ध की सेवा करने वाले थे, जो फूल चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, भोजन चढ़ा रहे हैं, चीवर चढ़ा रहे हैं, उनके अगल बगल के जो कूड़ा करकट को उठा के बुद्ध का सेवा करने में जो व्यस्त लोग थे, वो लोग आपस में क्या बातचीत करते हैं। देखो ये अत्यदत्त जो है बुद्ध का शिष्य है, चेला है, तो इस अवस्था में 4 महीने के बाद तो बुद्ध नहीं होंगे, और ये खुद जो है अकेला जाकर कहीं यहाँ वहां जा करके वो कर रहा है, बोलके वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करते 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 इसके बीच में भगवान खुद बोलते हैं, आकर के बोलते हैं, तुम लोग क्या बहस कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। फिर बोलते हैं, देखिए हम लोग तो आपका सेवा करने, आप तो 4 महीने के बाद नहीं होंगे, एक जो है अत्यदत्त है, वो यहाँ है ही नहीं है, वो अकेला जा रहा है, क्या है, ऐसा होता है। भगवान ने कहा तुम सब गलत हो, वो मेरा बेटा है, वो मेरा पुत्र है, जो अकेला जाके ऐसे ही नहीं बैठ रहा है, वो ध्यान लगा रहा है, उसको पता है 4 महीने के बाद संन्यास गोम्बा चोक्षी करेंगे, संन्यास परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। परिनिर्वाण प्राप्ति से पहले ही वो अपने आप को संसार से तरना चाहिए। वो मेरा पुत्र है, गलत काम नहीं कर रहे हैं। तुम लोग जो मुझे धूप चढ़ा रहे हो, पत्ती चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, मेरा सेवा करते हो, ये करने की आवश्यकता नहीं है, इसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व जो मैंने तुमको रास्ता दिखाया है, जैसा अत्यदत्त कर रहा है वैसे तुमको करना चाहिए, वो के फटकार दिया बोलते हैं। तो गेलोंगो इपटो एलंगो दोलन, तो वो डचंबा हो गया। दूसरे लोग संन्यास वो होने वालों दगजिन लेकर के संन्यास के प्रति, चाहे संन्यास के प्रति दगजिन करो, चाहे मोबाइल के प्रति दगजिन करो, चाहे किसी अच्छे वस्तु के प्रति दगजिन करो। दगजिन तो दगजिन है ना, छप्पा जिम्बा है ना, आसक्ति है ना, क्रेविंग है ना, ग्रेस्पिंग है ना, क्लिंगिंग है ना। तो इसलिए कहता है यहाँ पर हमको ये समझना पड़ता है कि जेंडर मांगो लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों का भलाई करने की अपेक्षा पहले खुद क्या हो वो समझ के उसको पहले सिद्ध करना चाहिए बोलता है। जैसा कि अत्यदत्त ने कोशिश करके अरहत को प्राप्त कर लिया। दूसरे लोग फालतू बुद्ध के पीछे जाके उनका पैर धो रहा है, उनका चिबिर उठा रहा है, उनको फूल चढ़ा रहा है, अगरबत्ती दे रहा है, ये कर रहे हैं, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है बोल करके उन्होंने जो है बुद्ध ने जो है उसको ये कर दिया है। तो इसलिए दुर्जे चोपा के अंदर पूरा शुरू से लेकर अंत तक दुर्जे चोपा क्या है, दगजिन मत कर, दगजिन मत कर, दगजिन मत कर, ऐसा बोलते हैं भगवान बुद्ध। बोलते हैं तुम दान दे रहे हो, दान क्या दे रहे हो, मैं दान दे रहा हूं, मैं अच्छा हूं क्योंकि मैंने दान दिया, ऐसा तुम समझोगे तो क्या दान दे रहे हो, नहीं देने के बराबर है बोला। छोटा सा दान देके तुम्हारे अंदर पहाड़ की तरह अहंकार है तो उसका कोई मतलब नहीं है, दुर्जे चोपा में आता है ना। तो यही चीज है, छस का मतलब है मन से दगजिन को हटा देना और खुद को विकारों से मुक्त करके मुक्ति की ओर जाना, वो संजय का छस का वो होता है। तो इसलिए
दोरजी चोपा में इसका बहुत है। दोरजी चोपा में आता है ना, रब्जर दीजी नमदू से रिची बुमा गंगा लाजी के तोंगसुम जे तोंगचुबे जितिन जी खंग रिम्बोचे कंते जिम्बा जिम्बा बेचांग गांगी दोरजी चोपा दीगी थाना चिक्सु चोपा चिक गांग जिम्बादांग छावादांग लोबादांग कुंचु तो जेपरा दे नमची गेवा दीन नल गेवा गांग छोदू जेवा हिन्ना। फिर उसमें बताता है कि एक तरफ से जो एक आदमी जो है 7 प्रकार के रत्नों को इकट्ठा करके दान देता है, बुद्धों को अर्पित करता है और ऐसा करता है 7 प्रकार के रत्नों को, वो भी तोंग शंभो मतलब 3,000 गैलेक्सी जो होता है इतना ज्यादा 3,000 करोड़ के करीब 3,000 लाख के करीब ऐसा रत्नों को इकट्ठा करके दान करता है। और दूसरी तरफ जो है एक व्यक्ति जो है वज्र छेदिका प्रंजना पारमिता का पाठ करता है, पाठ करके उसके अर्थ को समझता है कि बुद्ध क्या बोल रहे हैं, जिम्बा मत करो, दर्जन मत करो, ऐसा करके करके खुद समझता है, नमलन से विकार हट जाता है। उस विकार को हटाने और किस तरह से हटा जाए उस विधि को दूसरों को सिखाता है दोरजी चोपा के पाठ की तरह। इन दोनों में से पुण्य किसका जाता है, तो पहले वाला पुण्य तो एक छोटा सा अंश है तिल के बराबर, और दूसरा जो पुण्य दोरजी चोपा का पाठ करके उसको अर्थ को समझ करके साधना करके विपश्यना से परिपूर्ण होकर के लंगथोंग स्वयं से नम तो हटा करके जो बुद्ध बन जाता है, बोधिसत्व बन जाता है, उसका पुण्य तो अपरिमित है, पक्तु मेपा 6 मेपा, उसको तोड़ भी नहीं सकता है, नाप भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ से ये प्रेरणा मिलती है। दोरजी चोपा अपने आप में विपश्यना को सिखाता है, लेकिन दुर्भाग्य से दोरजी चोपा का आजकल सिर्फ लोग पाठ करके अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने दोरजी चोपा को भी कई बार यहाँ पढ़ाने की कोशिश किया, उसके अर्थ को, है ना। बाद में भी समय लगेगा तो दोबारा एक बार तो नहीं, जब तक जिंदगी रहे बीच बीच में दोरजी चोपा को भी हमारे मन के अंदर जो दगजिन है, तृष्णा है, जो संसार का जड़ है, उसको हटाने की प्रेरणा किस तरह से लिया जाए, उसको किस तरह से हटाया जाए, उस दगजिन को दोरजी चोपा का तरीका, सत्य पठान सूत्र का तरीका, शरद निम्बो का तरीका, युमपोती में जो तरीका सिखाया गया है विकार को हटाने का, उस हटाने के तरीका को मैं सरल भाषा में सिखाऊंगा, ऐसा समझ करके मैं मुलम करते रहता हूँ। बाकी वंग तो मिलते हैं, रिमोचे बहुत हैं, लूम भी मिलेगा, है ना, थोक भी मिलेगा, झगड़े भी करोगे आप लोग, छलांग लगोगे, कूदोगे, ये करोगे। मैं बोलता हूँ मत कूदो, आदत बनाओ ना, कूदेगा ना, आंख बंद करोगे तो खोलेगा, तो नहीं कूदोगे तो ज्यादा ही कूदेगा, तो इसलिए बोलना ही नहीं कूदिए, ऐसा होता है। तो यहाँ विपरीत चलता है ना। तो यहाँ से आपको मिला होगा। तो ये है, अब दान देते हैं, दान के बारे में दोरजी चोपा में आता है, उसमें 32 लेव है ना, तीसरा लेव में होता है, रब्जोर दीजी नमदू सेंते झांगचुक सेंबा नमची गंगाया मिने पर जिम्बर जाओ, जुगलाया मिने पर जिम्बर जाओ, डालाया मिने पर जिम्बर जाओ, ढीलाया मिने पर जिम्बर जाओ, रोलाया मिने पर जिम्बर जाओ, रेगजालाया मिने पर जिम्बर जाओ, झांगचुक सेंबा छिंबो गंगाया मिने पर जिम्बर जाओ। किसी में भी आसक्त नहीं करके दान देना चाहिए, रूप में आसक्त नहीं होना चाहिए, गंध में आसक्ति नहीं होना चाहिए, पकड़ नहीं होना चाहिए, ये मेरा है, मैंने किया, ये किया, वो किया, जो हम लोग करते हैं ना अक्सर। तो कहीं भी आसक्त नहीं होके निरासत भाव के शुद्ध मन से दान करना चाहिए। मैं उसको जंचुक संपा कहते हूँ। कांगला मिले पर जिम्बर जेवे जंचुक संपा देनी, ये जंचुक संपा माँ हो बोलते, ठीक ऐसा ही नहीं है बिल्कुल, मतलब इस तरह का अर्थ दोरजी चोपा में बताता है ना। दोरजी चोपा समझ करके सिर्फ अर्थ को बुद्धि विलास करके समझने से नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, धर्म प्रैक्टिस करना मांगता है, बुद्धि विलास के लिए धर्म नहीं हुआ करता है। वही तथागत सम्यक संबुद्ध का मुख्य लक्ष्य जो ये था। आजकल देखेंगे मंदिर बहुत बड़ा बन रहा है, मूर्ति बन रहा है, लोग चांदी का मने लेके बैठे हैं, जीरू का ठेंगवा लेके बैठा है, सोने का चैन लेके उसमें भगवान बुद्ध को सोने का बना करके स्थापित कर रहा है। कोई गुरु मुझे को यह है, चलो चाचेम्बो इसलिए किया, लेकिन उससे ज्यादा मूल्यवान जो है अपने मन को शुद्ध करके विकारों से हटाओगे, वही दोरजे है, वही डायमंड है, वही हीरा है। उस हीरा को समझने के लिए दोरजी चोपा का पाठ हुआ, सत्य पठान सूत्र के को बनना पड़ता है। हीरा बनने की क्षमता हमारे मन में है, क्योंकि हमारे मन के अंदर बुद्ध का निवास है। रंगलु लखंग हिंपा मोमा से समझे नंग न जुबा दोमा, तो घुमा फिरा के वहीं आता है बात, लेकिन समझना चाहिए ना।
इस मंदिर के अंदर जो हमारा मन जो है उसका स्वभाव जो है असली में बुद्ध है, लेकिन विकार भरा हुआ है, नमतो भरा हुआ है। उस नमतो को हटाने के लिए बुद्ध ने इस तरह के क्या कहते हैं अमृत वचन को देकर को नमतो को हटाना पड़ता है, सुनना पड़ता है उसको। कई लोग कहते हैं कि सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं, सीधा गम, यह भी मैं नहीं समझता हूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कई तरह का जो है व्यक्ति होते हैं जिसका अलग अलग तरह का संस्कार होता है, भक्षक होता है। एक बार तथागत सम्यक संबुद्ध प्रवचन कर रहे थे, 4 ही व्यक्ति था। 4 व्यक्तियों में सिर्फ चार आदमी नीचे मैं संज्ञा 4 आदमी को जब वो प्रवचन दे रहे थे तो एक तो बहुत मन लगाकर कान से भी सुन रहा है, समझ भी रहा है, साथ में भावना भी कर रहा है। ऐसा संस्कार है, ऐसा पारमी है पूर्व जन्म का, ऐसा उसका कर्म है पूर्व जन्म से, सब कुछ समझ भी रहा है, उसी समय विकार से मुक्त भी हो रहा है। ऐसा है। एक दूसरा आसमान में ऐसे देख के बैठा है, ऐसा करके देख के बैठा है, जैसा लग रहा है सुन भी रहा है, कहीं मन भटका हुआ जैसा आसमान में ऐसा देखता होता है। और तीसरा जो होता है वो वहां धरती पर कुछ लिख रहा है, ऐसा करके कुछ कभी हम लोग भी होते हैं ना, क्या बच्चे वगैरह कची सूची करते हैं तो उस समय कहीं चिंटू मारे, कोई कुछ कर रहे होता है ना, देखा होगा आप लोग ने। इसी तरह एक वाला ऐसा कुछ धरती पर कुछ लिख रहा है और चौथा वाला मुंह में जैसे च्युइंगम खाते हैं ना, ऐसा कर रहा है। तथागत सम्यक संबुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, सिर्फ 4 ही व्यक्ति है, उसमें से एक ही समझ रहे हैं। जब बुद्ध ने समाधि लगाकर देखे, संघर्ष ने समाधि लगाकर देखे, उनको अभिज्ञा ज्ञान है ना, मोहशे है ना, संघ देख रहे हैं, तो जो पहला वाला जो बताया ना, मैं सुन भी रहा है, चिंतन भी कर रहा है और मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तीनों एक साथ हो रहा है। उसका उस तरह का पारमी है, उस तरह का संस्कार है, उस तरह का पक्षा है पूरे जन्म का। जो दूसरा आदमी आकाश में ऐसा देख रहा था तो पूर्व जन्म में पक्षी रहा, कई जन्म में पक्षी, प्याज चिड़िया था, कोई उड़ने वाला था, वो उड़ रहा हूं सोच रहा होगा ना, फिर अभी भी आंख में उड़ रहे हो, ऐसा होता है संस्कार जो है। एक जो धरती में जो लिख रहा था ऐसा, वो पहले जन्म में रेंगने वाला कोई जानवर, सांप जैसा, कोई कीड़ो मिकोड़ो जैसा रहा होगा ना, वो रेंग रहा हूं समझ के बैठा है, इसलिए हाथ से ऐसा करके बैठा है। पहले का संस्कार अभी तक भी उसके अंदर है, भले ही वो मनुष्य है, अभी आदमी है, फिर भी वो संस्कार है। चौथा जो ऐसा कर रहा, जुगाली कर रहा था ना, पहले गाय या भैंस कुछ रहा होगा, गाय भैंस घास खाने के बाद पहले खूब खाता है, फिर बैठ करके रूम लाना बोलते हैं हमारे किन्नौरी भाषा में, जुगाली करता है ना, वो जुगाली कर रहा है। 4 कुल शिष्य है, उसमें से देखो कितना अलग अलग मन का भावना है ना। इसलिए भी जब हम लोग विश्वास करते हैं तो ऐसा नहीं कि हर एक आदमी को गम करना बिठा दिया, ऐसा है यहाँ गम सिखा रहे हैं, सब गम में पक जाए, ऐसा नहीं है। मेरे को अनुभव है ना, आप लोग तो घर गृहस्थ हैं, मैं तो ये लाल पीला कपड़ा बन करके जब लामा बन गया, तो अभी कितना मेरा 62 साल ना, 17 साल की उम्र में लामा बना, कितना साल में लामा हूँ, दूसरा काम तो हमारा ही नहीं है। पेचा पढ़ना, गम लगाना, जमलिंग करना, यही करते हैं ना। मेरे को बहुत अनुभव है, लोगों को मैंने सिखाया, विदेश में गया, यहाँ कर सिखाया ना, देखा किसी को गम लगाने का बहुत कोशिश कराता हूँ। गम सौभाग्य से बहुत गुरुओं का सानिध्य मिला। थेरावाद के बर्मा के एक बंते जी हैं 95 साल के, उनसे मैंने सत्यपठान इत्यादि सीखा, ये जो शमक विपश्यना ये सीखा। अब मैं हमारे टिबेटन में जो है गेलुंग निंगमा साचा के जी का जो सभी में मेरा गुरु है, सबसे सीखा मैंने, चाहे फिलोसॉफी हो चाहे जो भी हो। खासकर मैं टशी जोंग का हूँ, वहाँ ये डुबाजी लोग बैठे हैं लंबे लंबे बाल वाले, वहाँ देखो हमारी फोटो है। इन लोगों से मैंने छक्षन क्या होता है, उसका नमलिन क्या होता है, आजकल भी जाके चुपचाप सीख के यहाँ करते रहता हूँ। अब दीन क्यों माना है ना, पता है ना मेरे को क्या है, किसको कैसा लगता है। बोलते मैंने कोशिश किया, कई लोगों को 10-15 आदमी को सीधा बैठ करके गम नमलिन सिखाने को कोशिश किया। बाद में पूछा तो हर एक के पल्ले में नहीं पड़ता है, भले ही वो आंख बंद करके बैठा है, चौकड़ी मार रहा है, फिर उड़ करके डीम मारता हो, बहुत अच्छा था, ये था वो है, उससे क्या लेना देना है। गम को खुद सुधर गया तो सुधर गया ना, चुपचाप बैठो सुधारते रहो, ऐसा होता है ना। तो ये बड़ा मुश्किल होता है चीज सिखाना, इसलिए मैं डायरेक्ट गम नहीं सिखा करके पहले परियक्ति सिखाता हूँ। ये इन प्रवचनों में देखो यार ये चीज है, आपको पता है बोल के ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। समझ गया ना, ये है मेरा मतलब। और जो भी गम करे तो मैं जैसु हिरंग है, सबको बिना किसी से भेदभाव किए। संप्रदायवादी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, परंपरावादी हूँ, लेकिन कट्टर बिल्कुल नहीं हूँ मैं, क्योंकि धर्म जो है संप्रदायवाद को नहीं सिखाता है। मतलब मैं मेरा को उठा करके एक लामा बन के मैं ये हूँ वो है, ये कैसा बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता ना। ये धर्म का परंपरा है नहीं है, तो इसलिए ऐसा हम लोग को ऐसा बनना चाहिए।
तो एक यहाँ चला गया ना। फिर हम लोग जो है 12वां जो है चैप्टर जो है खत्म हो गया, अत्तवक का। अत्तवक बोल के वो चला गया, माओ खमलिंग बोलते हैं ना। उसके बाद 13वां वक्त आता है, इसमें से 26 वक्त में से आधा में पहुंच गया। 13 दूना 26 है ना, अब ये आधा में पहुंच रहा है। अभी मैं आधा में अभी शुरू कर रहा हूँ। इसको लोक वग्गो बोलते हैं। संसारो खमलिंग, संसारो हाले हाले आज में कशन संसारों में किस तरह से हम लोग को सुधार करना चाहिए। हम लोग जिक्कन का आदमी है, इस लोक का आदमी है, किस तरह से हम लोग को सुधार करना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, उसके बारे में तथागत सम्यक संबुद्ध ने दंपत के जरिए जो यहाँ पर हम लोग को क्या कहते हैं, अमृतवाणी का वर्षा कर रहे हैं। ये भी श्रावस्ती में बताए थे। हीनम धम्मं न सेव्य पमादे न संवसे मिच्छा दिट्ठिं न सेव्य नासिया लोकवड्डुनो। कितना अमृतवाणी है इसमें। ये श्रावस्ती में बोलते मेम्बे चुनित्यम मेजा पामे परनी ने मेजा लोपे तावा तेम मेजा चिकन फेलबरा मिंजुर झा होते हैं। ये कहते हैं कि नीच कर्म का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म जिससे पाप होता है, शरीर से हिंसा होता है, मुंह से झूठ बोलना इत्यादि होता है, मन में लालची इत्यादि होता है, तो इस तरह के बुरे कर्म का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हीनम धम्मं न सेव्या, हीन जो धर्म है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। नेम्बेच्छु नित्यम निजा, सेवन इसका नहीं करना चाहिए। पामे पानी नियमिजा होता है, प्रमाद से ना रहे, हमेशा अप्रमाद ही होना चाहिए। प्रमाद मतलब आलसी, मेरे से नहीं होगा, कैसा कर सकता हूँ, ऐसा करके मतलब प्रमादी नहीं होना चाहिए। अप्रमाद होना चाहिए, हमेशा जागृत होना चाहिए, उठा होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जो है उसका धारण नहीं करना चाहिए। संसार में जो है आने जाने का कर्म को ना बढ़ने देना चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल है ना, संसार में आने जाने का कर्म को नहीं बनना देना चाहिए। मतलब पाप का कार्य करते हुए खूब मन में गुस्सा लाया, गुस्सा ला करके मर गया, क्रोध भाव इतना अग्नि की तरह क्रोध जगाते रहा, इंसान होते हुए इंसान के धर्म का अनुसरण नहीं करके इतना क्रोधी गुस्से वाला हुआ, मर गया, नरक में पहुंच गया। नरक में किसने पहुंचाया? भगवान ने पहुंचाया, अल्लाह ने पहुंचाया, प्रभु ने पहुंचाया? नहीं, अपने कर्म ने पहुंचाया। कल मैं बहुत बताया था दंपत का अमृतवाणी, इत्य तपति पेच तपति पापकारी उभ्यथा तपति पापम में कथंति तपति भियो तपति दुःखधिं गतो। बोलो नहीं, दंपत का अमृतवाणी है। हाँ, दीपात जयपात छेद्र तुंगरजुर छिमर तुंगरजुर निकर तुंगरजुर न्यालवर ढोजिंग लापर दुंगरजुर बोल के पोटी भाषा में ऐसा ना। पाप करने वाला आदमी जो यहाँ भी तपता है दुख से, मरने के बाद भी तपता है, दोनों जीवन में तपता है, और मरने के बाद सीधा नरक में जाता है। क्यों जाता है? किसी ने धक्का मार के भेज दिया। जैसे यहाँ आजकल पुलिस लोग पकड़ के, जिसने गलती नहीं हो गया उसको पकड़ के औलाद में बंद कर देता है, वो भी पाप है उसका। जिसको पकड़ना नहीं चाहिए उसको नहीं पकड़ने वाले को पकड़ता है ना। तो इसलिए जो पाप का कार्य नहीं करना चाहिए, तो ये बोलते हैं। यहाँ पर एक कथा है, एक कथा का है, सभी में कथा होता है, अर्थ कथा। इसमें जो है एक बार जो है एक भिक्षु और छोटा भिक्षु, एक बड़ा भिक्षु छोटा भिक्षु, भिक्षु का मतलब गेलों, एक बड़ा गेलों और छोटा गेलों श्रावस्ती में यज्ञ में माँ विशाखा के घर में गई। माँ विशाखा संजी चंदन देखा, भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा जिंदक मौत थी, खुद भी जो मौत थी, उपासिका थी, बाद में शराब निर्भय हो गई, फिर साधना में पूरा पत्थर के बाद में टाचंबा हो गई थी, आराध हो गई थी। विशाखा सगा माँ बोलते हैं, सगा माँ। तो वहाँ गए, एक छोटा सा गेलों और बड़ा गेलों। बड़ा गेलों उनका गेगेन था, घेला था, छोटा वाला उनका चेला था, बड़ा वाला उनका अध्यापक लामा था, छोटा वाला चेला था। वहाँ गए, वहाँ जा करके फिर वहाँ पर विशाखा माता ने दोनों का बड़ा सेवा किया। किसी काम के कारण जो है बड़ा गेलों वहाँ से निकल गए, बड़ा भिक्षु निकल गया, छोटा भिक्षु वहाँ बैठे थे। छोटा भिक्षु वहाँ बैठे थे तो जो विशाखा माता जी थी, संजय का जिंदा मोह, उनकी पोती थी वहाँ पर, बहुत सुंदर एक छोटी पोती होता है ना, पोती थी। और पोती जो है पानी छान रही थी उस भिक्षु, छोटा भिक्षु को पिलाने के लिए पानी छान रही थी। बड़ा जैसा पानी छानते छानते उस छोटी पोत्री ने
पानी के अंदर अपना प्रतिबिंब देखा, अपना परछाई देखा, अपना परछाई देख करके हंस गई, बोल के हंस गई। और जो विशाखा माँ की पोत्री जो हंस गई। हंस के बाद वो जो गेलोंग थे छोटा सा, बड़ा गेलोंग तो चले गया, छोटा गेलोंग वहाँ था, वो भी हंसा, हाँ बोल के। वो हंसने पर जो है वो लड़की को अजीब जैसा लगा, पोत्री ने गुस्सा आ गया, तुरंत गुस्सा आके उन्हें बोल के हे गंजे कहीं का बोल दिया, बोलते छोटे भिक्षु को। उसको बोलते हैं हे मत मुंडे, बोलते हैं ना, मत मुंडे बोलते हैं, मत मुंडे बोले। उसको गुस्सा आ गया, छोटा गेलोंग को क्रोध आ गया, तो उसने भी जवाब दिया तू मत मुंडी, तेरा पिता भी मत मुंडे, तेरा माँ भी मत मुंडे, बोल गया, जवाब दे दिया। काली गंजा का नामा बुआली गंजा बोल के ऐसा बोल दिया। गेलोंग ने नहीं बोलना चाहिए ना। ऐसा करके दोनों में बहुत झगड़ा चला। अब वो भी छोटी उम्र की गेलोंग थी ना, गेलोंग थे ना, वो पोती तो पोती छोटी थी। इतने में सागा माँ भी आ गई, वो भी नहीं थी ना, वहाँ कहीं गई थी पानी छान के देना बोल के। फिर वो गेलोंग वाला भी आ गया, बड़ा वाला गेलोंग भी आ गया। तो वो तो झगड़ा कर रहे हैं, तू मैं खूब चला है, मेरे को क्यों बोला, क्या मुझे गंजा दिख रहा है, कोई अच्छा शब्द यूज नहीं कर सकता था, प्रयोग नहीं कर सकता, क्यों गंजा बोला, यह है। तो मेरे माता भी मुझे बोलना चाहिए, समझा बुद्ध ने। फिर गेलोंग के पक्ष में बोला आप कैसे बोल सकते हो, ये मेरा बेटा है। अब जो भिक्षु होते हैं वो तो सिर तो मुड़वाए गए, ये क्या कहते हैं चीवर तो पहने गए, सिंपल, तो आपको नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बोला, यह है बोल के उसके पक्ष में, गेलोंग के पक्ष में ऐसा किया। फिर तथागत संबुद्ध ने कहा तो सब चुपचाप उनको मान लिया, हाँ सही है बोल के मान लिया। फिर बाद में ऐसा करते करते उनको कर्म स्थान सिखाया। कर्म स्थान मतलब गोमजमलेन कैसा करना चाहिए उसके बारे में सिखाया गेलोंग को बुद्ध ने। सिर्फ सिखाना था, खुद पारमी था, पहले जन्म का अच्छा कर्म था, सिखाते सिखाते वो अरहत बन गए। लेकिन उससे पहले बुद्ध ने बताया कि देखो भिक्षु, काम वासना से हंसना नीच धर्म है, नीच धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रवचन देते देते मन की स्थिति जो है शुद्ध होते होते छोटा वाला गेलोंग तर गया है। तो इसलिए जो है यहाँ कहते हैं कि नीच कर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। गेलोंग ने कुछ बोल दिया, ये गंजे है, ये है, कुछ ऐसा नीच कर्म जैसा हो गया ना, इस तरह छोटी छोटी बातों में नहीं करना चाहिए। वो जा करके आगे फैल करके बहुत बुरा कर्म हो सकता है। तो ये कथा ऐसा है। इसीलिए हमको जो भी कार्य करना चाहिए ना, पूरा अप्रमाद से करना चाहिए, बिना आलसी से, बिना सुस्त विचार से करना चाहिए। चुस्त होकर के, मन को शुद्ध करके, पवित्र एक्टिव होकर के जो भी काम है उसको करना चाहिए, उसको अप्रमाद बोलते हैं। छस के अंदर बोटी भाषा में बायो बोलते हैं, बायो जब चीज बोल रहे, जब बोलते हैं ना, जब करना चाहिए, ध्यान लगा के पूरा सतर्कता के साथ काम करना चाहिए, उसको अप्रमाद बोलते हैं। ये दंपत का दूसरा चैप्टर दूसरा में है, दूसरा अध्याय में है, उसमें एक चैप्टर पूरा, एक वक्त पूरा जो है अप्रमाद के बारे में ना, अप्रमाद के बारे में है, बायो की लेव बोलते हैं। उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, अपमादं अमृत पदं पामादो मुच्चनो पदं अपमतान अपमादं न मुंचति पमादो मुंचति यथा, कुछ ऐसा है। मतलब अप्रमाद जो है अमृत का पथ है, प्रमाद जो है मृत्यु का पथ है। अप्रमादी कभी भी नहीं मरते हैं और प्रमादी जो है हमेशा मरने के समान है। अपमादो अमृत पदं पामादो मुच्चनो पदं अपमता न मीयन्ते पामदो यथा वथा बोलते, कुछ इस तरह का एक श्लोक है। उसको बोटी भाषा में बायो दुची लम्यन्ते, भामे पानी छिविलम, भामे पानी छिविलम, बायो छिवर मिंजुरते, भामे पानी तक तो छी बोल के बोटी भाषा में। जो आदमी जो सतर्क होता है, समृद्धिवान होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पूरा होश हवस से बैठता है, और अमृत का पथ है बोलता है, उसके आगे चल के वो अमृतता को प्राप्त कर लेता है। जो आलसी होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, जो लापरवाह होता है, वो जो है मृत्यु का पथ हो जाता है, वो एक एक कदम में वो धोखा खाते रहता है बोलता है। तो इसलिए जो हमारे को जो है टेम्पा और शेजिंग के साथ जो है सतर्क रह करके धर्म का आचरण करना चाहिए। ये पमता यथा मथा ऐसा है, मैं गलती बोल रहा था पहले। अब उसके बाद उत्तिष्ठिते, कभी कभी ना जीव जो है संस्कृत और पाली उच्चारण करने में गोल हो जाता है,
क्योंकि अक्षर टूटा फूटा सब वहाँ जोड़ा होता है ना। तो ये उत्तिष्ठिते नप मध्य धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम हि च धम्मं चरे सुचरितं नातं दुच्चरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परम ही च बोलते हैं। ये जो है नेग्रोथ नाम का एक बगीचा था कपिलवस्तु में। उस कपिलवस्तु के सामने महाराज शुद्धोधन को देखते हुए संज्ञस ने ये प्रवचन किया था। ये कहा था कि अपने पिता के लिए अनेनुभुआवतंगेस, जब वो कपिलवस्तु में गए थे ना, उसके बारे में पामे बीजा तमराजा छुची चुपा संबोचे जितेंद्रना शेंदुयांग छुला चुपा देवराजिम छुची चुपा संबोचे नेबरा चुपा देमीचे जितेंद्रना शेंदुयांग छुला चुपा देवराजिम बोलते हैं। कहते हैं कि जागें, हमेशा जागृत अवस्था में रहें, जागें, होश आवास में रहें, प्रमाद ना करें, सुस्त ना हो, आलसी का पालन ना करें, आलस्य का पालन ना करें, धर्म के भद्राचार्यों का आचरण करना चाहिए। धर्म के जो अच्छा जो आचरण है, चरित्र है, उसका आचरण करना चाहिए। जो ऐसा कहता है वो इस लोक में भी और परलोक में भी सुख की नींद सो सकता है। जो पहले मैंने बताया ना, हमेशा जागृत रहना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म के अनुसार जो शील पालन करने के लिए कहा है, शरीर से क्या करना चाहिए, वाणी से क्या करना चाहिए, मन में क्या धारण करना चाहिए, वो करे तो इस लोक में भी सुख से जीता है और परलोक में भी सुख से जीता है। अर्थात वो सुखपूर्वक रह सकता है। अच्छे चरित्र धर्म की चर्या को करने से, दोष युक्त चर्या को ना करने से, ऐसा करने से इस लोक और परलोक दोनों जगह में सुख होता है। मतलब क्या है, सेम्पा सांगनम लम साधन लम्यम संग बोलते हैं ना, सेम्पा नन्ना साधन लम्यम ज्ञान बोलते हैं ना। जो सेम्पा संभो का बात है, चरित्र होना चाहिए। शरीर से हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, हाँ, मुंह से झूठ नहीं बोलना, बेकार की बातें नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेकार की बातें नहीं, कठोर वचन नहीं बोलना इत्यादि। और मन में लोभी नहीं होना, क्रोधी नहीं होना, मन को शुद्ध और सहज रखना। इस तरह से रख करके जो शरीर से कर्म करता है, वाणी से कर्म करता है, इस लोक में भी सुख की चैन सोता है और परलोक में भी वो सुखी रहता है। यह कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है। बुद्ध ने नहीं बनाया, ये धर्म है। धर्म को कोई अल्लाह प्रभु या बुद्ध नहीं बनाता है। सिर्फ जो समझता है, अनुभव में लाता है, विकार मुक्त हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, और वही ये वचन करते हैं। ये दो तरह का आदमी होता है। एक खुद कुछ भी नहीं करता है और वचन को बोलता है, वो फिर पाखंडी जैसा हो जाता है। एक जो खुद कर चुका होता है, जैसा किया उसको दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, वो बुद्ध होता है। ठाकुर देशीन शपाय यथाकारी तथा वही सोचो दुपशित तो हालिया डुबते गुणित तलना मा डुब तोचे पापु कवम से छाररा छोसो कवम सिंह डुब तोचा संज्ञा साचिस तोचा तो सुतले संज्ञास वो दो सुतले संज्ञासेस पातंग रिम्मा तंगमा दो सुतले नहीं पातंग दांग कुमोचो न्यामलेंदो ये निमाता संज्ञास पातंग सा ममा राजनेता अनुकता जो पूरा करेंगे वो पूरा करेंगे सिंह जुबलावादी आचिमा क्या है, वो तो पाप है ना। तो चिकिंग का बात हो गया, ये जो है छस का बात हो रहा है, धर्म का बात हो रहा है। तो ऐसा होता है। कहते हैं कि संज्ञा चुमनिंदे 35 साल की उम्र में संज्ञस हो गए। 35 साल की आयु में भगवान बुद्ध बुद्धता को प्राप्त कर दिया। सिद्धार्थ राजकुमार से बुद्ध हो गए 35 वर्ष की आयु में। और बुद्ध होने के बाद 13-14 साल, समय के निश्चित नहीं है, कोई 7 साल के बाद कहते हैं, कोई 13 साल के बाद कहते हैं, कोई निश्चित रूप से अपने घर की ओर गए थे। क्योंकि पिता ने बार बार संदेश भेजा कि आप तो बुद्ध हो गए हो, क्या अपने माता पिता को भूल गए, आओ हमारे नगर में भी, हमको भी कुछ धर्म का रास्ता दिखाओ बोल के बार बार संदेश भेजा बुद्ध को अपने पिता ने। कई बार नहीं गए, बाद में गए। तो जब बुद्ध वहाँ कपिलवस्तु नगर में प्रवेश करते हैं, कपिलवस्तु को सरके ढोंगचर बोलते हैं तिब्बतन भाषा में, बोटी भाषा में। जब वहाँ गए तो कहा भी जाता है कि जब वहाँ गए थे तो उस समय लोगों ने रास्ते के अगल बगल में दीप जला के, छम्मे जला के, फूल बरसा करके तथागत सम्यक संबुद्ध का स्वागत किया, उनका आह्वान किया। उस उत्सव में, उस धार्मिक पर्व में जो है भगवान बुद्ध का पदार्पण हुआ। वहां पर पहुंचे तो कहीं कहीं स्टोरी में कहता है कि जो आज के जो हम लोग दीपावली मानते थे, वह पहले बौद्धों के त्योहार में था। जब बुद्ध कपिलवस्तु में गए थे उस समय दीप जला करके, फूल बरसा करके इस त्योहार को मनाया था। वो धीरे धीरे परिवर्तन होकर के दीपावली में परिवर्तन हो गया
ऐसा भी कहा जाता है, समझ गया ना। तो इस तरह का ये हुआ था। जब वहाँ गए थे तो वहाँ जा कर के वहाँ पर क्या कहते हैं, राजा ने बहुत सेवा किया, आह्वान किया, गए तो यहाँ फिर भोजन किए। शाक्य वंश के, शाक्य के खानदान के थे ना संगे, इसलिए तो शाक्य थुबा बोलते हैं। शाक्य का मतलब जैसे हमको हिमाचली नहीं बोलते हैं, वहाँ शाक्य के लोगों को शक्य बोलते थे। तो इसीलिए वो शाक्य के लोगों ने सबने बुद्ध का आह्वान किया। बुद्ध ने जो भोजन के उपरांत, जब कोई आदमी, कोई उपासक उपासिकाएं, कोई जिंदा जब बुद्ध और बुद्ध के संग जिन लोगों को भोजन चढ़ाते थे, खिलाते थे, परोसते थे, उसके बाद कायदे के अनुसार, परंपरा के अनुसार धर्म का प्रवचन होता था। छस रमी को पठन था, फिर छस दिए लोगों को, बहुत लोग सब हैरान हो गए। उस बीच में बुद्ध ने जो है कुछ चमत्कार जैसा दिखाया, क्योंकि वो लोग कुछ, बुद्ध ने देखा कि संगस ने देखा कि मेरे पिताजी लोग ने ऐसा करके, उनके मन के अंदर थोड़ा सा आम भाव है, हमने ये किया है, हमारा बेटा आया, उसको दमन करने के लिए उनके अहंकार को तो खुद ने कुछ ऐसा निर्मित कर दिया कि फूल रंग बिरंगे, ऐसा कुछ स्वर्गीय कुछ व्यवस्था जैसा ऐसा दिखा करके, खुद ऊंचे जैसा होकर के ऐसा दिखे। सब लोग हैरान हो गए थे, चकित हो गए, सब हैरान हो गए। तो इस बीच में धर्म की वर्षा किया, फिर क्या कहते हैं, बुद्ध अमृतवाणी की वहाँ वर्षा हुई, लोगों को बहुत लाभ हुआ। कई लोगों का जो है आंखों से आंसू जो है स्वतः आ गया, रोम रोमांचित हो गया, पूरा शरीर में प्रशब्दी प्रीति की भावना आ जाएगी, इतना खुश हो गए, सब खुश हो गए। तो बुद्ध हमारे यहाँ आ गए। फिर उसमें जो है क्या हुआ, फिर दूसरे दिन भी वहां बैठे थे ना, नेग्रोध नाम का एक बगीचा था, वहां बैठे थे। नेग्रोध संस्कृत में वट वृक्ष को कहते हैं, एक पेड़ होता है ना जी, पेड़ से नीचे जड़ खुद नीचे आ जाता है, जड़ सब नीचे आके उसको नेग्रोध कहते हैं, आपकी भाषा में उसको वट वृक्ष कहते हैं। तो वह नेग्रोध का बगीचा था, वहां बैठे थे। फिर कल के लिए किसी ने बुद्ध को आमंत्रित नहीं किया भोजन के लिए। कल भोजन खिलाना चाहिए ना भिक्षु संघ को, गेलोंगी के दिन से बोधा रब तुम को थप चित्त झुकते हैं संजय चंदन थे बुद्ध भगवान को आमंत्रित, किसी ने आमंत्रित नहीं किया, राजा ने भी नहीं किया। राजा ने क्या सोचा मन में, ये तो अपना ही बेटा है, खुद ही चले आएगा अपने घर में, हम व्यवस्था कर लेते हैं, ऐसा सोचा शुद्धोधन ने, हमारा बेटा है। वो तो संसारिक व्यक्ति थे ना, मैं मेरा की भावना था, हमारा बेटा है कर खुद ही, लेकिन आमंत्रित नहीं किया। भिक्षु संघ का यह नियम होता था कि जब तक कोई आदमी, कोई जिंदक हो, यजमान जो भी हो, जब तक आमंत्रित नहीं करते तो तब नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। ऐसा पेरन सोच के थोड़ी जाते, नहीं जाते। पेरन का तो नाम तो ही नहीं है, तो पेरन का है, उनके लिए तो समस्त प्राणी मात्र ही उनके पुत्र के समान है, सबको एक समान मानते थे। फिर कल के लिए भोजन बुलाने वाला कोई आया नहीं, जिंदक आते हैं ना तथागत सम्यक संबुद्ध के पास, 3 बार नमन करते हैं, फिर 3 बार प्रदीक्षिणा पूरा करके बनते, कल हमारे पास आपका संतान है, कृपा करके पधारिए। संगे से मुस्कुराते थे, हो गया। फिर कल खुद ही जाते थे, वहाँ पहुंच जाते थे, पूरा लुंगजेल लेके पूरा गेलों के साथ पहुंच जाते थे। किसी ने नहीं बताया। राजा ने सोचा आंग छंग में अने बस में माँ के बता अंग बस गया था, थोड़ी होने लगा ऐसा, अभी भी बच्चा सदर के बैठा है। फिर कल कोई नहीं आया तो बुद्ध का तो समय होता है, नियम होता है, कानून होता है, शील होता है। जब 11 बजने का समय जैसा आता है तो अपना जो खपलो है उसको लुंगजे बोलते हैं, भिक्षा पात्र जो यहाँ रखे हैं, वो लुंगजे ले करके पूरा विश्व के साथ घर घर के दरवाजे पर खड़े भिक्षा करने गए। बुद्ध ने अपने गांव में पहुंचाया, कपिलवस्तु नगर में पहुंचाया। तो वहां गए, लोगों ने शिकायत कर दिया कि ये क्या हो रहा है, राजकुमार भिक्षा मांग रहा है। उनके नजर में राजकुमार अभी तक बुद्ध संगस नहीं समझ रहे, राजकुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु का राजकुमार भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। ऐसा, ये तो शर्म की बात है, राजा शुद्धोधन के बेटे भीख मांगने जा रहा है, ऐसा सोच लिया लोगों ने। फिर वहां फिर राजा को पता लगा, फिर वो भी सांस फुलाते हुए ऐसा करके क्या है, ऐसा है क्या बोल के फिर सब लोग कथा शिकायत देना शुरू किया, सब छी छी क्या हो रहा है ऐसा। उन्होंने संजय को पहचाना ही नहीं, अभी तक भी वो राजकुमार है सोच के बैठे ना, वो कहाँ संजय कहाँ कपिलवस्तु क्या पता नहीं लग रहा। फिर राजा जो है सांस फुलाते फुलाते वहां गया, बहुत क्रोधित होकर के जैसे जैसे संगस के नजदीक पहुंचते गए, बुद्ध के नजदीक पहुंचते गए, तो वैसा वैसा संगस के जिन्नत से, बुद्ध के अधिष्ठान से जो है उसका अहंकार कम होते गया, सांस भी नॉर्मल स्थिति में आ रहा है, कम होते गए। फिर भी वहां बड़ा हिम्मत जुड़ा के गया, पुत्र ये क्या कर रहे हो, हमारे खानदान में जो है
कई शतक जो है, कई सैकड़ों जो है राजा हुए, मेरे दादा प्रताप, किसी ने भी आज तक बीच में मिल गया। आपने उस परंपरा को तोड़ दिया, हमारा मतलब नाक को काट दिया बोल के, कुछ शर्मिंदा की बात है, कुछ इस तरह से बात किया। फिर संगेश ने क्या क्या कपिल वस्तु, क्या पिता, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, आप मेरे शारीरिक पिता हो, आपने मुझे जन्म दिया, शरीर से जन्म दिया। मैं तो बुद्ध परंपरा में हूं, बुद्ध परंपरा, धम्म के परंपरा में हूं। संसार के सभी प्राणी मेरे पुत्र हैं, मैं बुद्ध पुत्र हूं, मतलब पहले बुद्ध के पुत्र है, मैं बुद्ध परंपरा में हूं। हाँ, हमारा परंपरा नहीं है बोला कि घर में ये है, आप क्या कह रहे होते हैं? मैं बुद्ध हूं, मैं सिद्धार्थ नहीं हूं अभी, मैं बुद्ध हूं। ये तो पूर्व बुद्धों का, बुद्ध महाकाश्यप, काश्यप बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, उससे पहले जितने बौद्ध बुद्ध हुए थे ना, तो उन बुद्धों का, शिखी बुद्ध बहुत हुए थे, कोणागमन बुद्ध, उनकी परंपरा है। उनकी परंपरा के अनुसार ये भीख नहीं है, ये लोगों को पुण्य संचय करने का एक अवसर दे रहे हैं। ये बुद्ध परंपरा है। क्या करें हम, समझ नहीं पा रहे हैं राजा, ऐसा कैसा, ये है वो है बोल के बहुत बोला। बाद में जाकर के महाकारुणिक की कृपा से समझ में आया, समझ में आकर उनको पता लगा कि बिना मंत्रण दिए बुद्ध किसी के घर में नहीं जाते हैं। और संयम जो लेते हैं, संयम लेना बुरी बात नहीं है, जो संयम देते हैं, जो भिक्षा देते हैं, वो भी स्वयं साक्ष्य करता है, पुण्य का अर्जन करता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि जो बुद्ध जी का जो संघ होता है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, ऊजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्याय प्रतिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामेचि प्रतिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला, एस भगवतो सावक संगो, आहुनियो पावनियो दक्षनियो अंजलि करणियो अनुत्तरम पुण्यं खेतं लोकस्य। ये तो पुण्य का खेत है बोलते हैं, लोगों को पुण्य कमाने के लिए उनको अवसर देने वाला ऐसा महासंघ है, ऐसा बोलते जिल्लभ होता है ना। इसलिए जो है लामा डावा को फुलछे करते समय शुद्ध मन से, टप्पा से फुलछे करेगा तो उसका स्वयं बहुत है। हमारे यहाँ जो छस आया है ये बौद्ध से आया है, तिब्बत से आया है। तो इसलिए पहले संघर्ष की जो मूल परंपरा है उससे हम लोग अछूता रह गया, क्योंकि हमारा छस जो है गुरु rinpoche जी की कृपा से बौद्ध से नीचे आया है। तो इसलिए पहले संघर्ष चुम्बन देश के काल में किस तरह से छस होता था वो परंपरा को हम नहीं जाना, समझ गया ना, ये हो गया। तो ये जो बर्मा, श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया वगैरह में जो छस है वो संघर्ष के काल में जैसा छस था वैसा ही होकर के ऐसा चला है। तो इसलिए आज भी बर्मा में, मैं बर्मा में 2-3 बार गया घूम लगाने, तो बर्मा देखेंगे तो पूरा यंगून के जो शहर है वहां गेलोंग लोग दिखाई देगा, वो कितना सुंदर धब्बा आ जाता है। ऐसा 500 तो 500 का एक झुंड, 100 का झुंड, 50 का झुंड, ऐसा है, इतना सुंदर, ऐसा छुटू शानदार पहना हुआ, ऐसा हाथ में जंपो, ऐसा कदम एक जैसा सबका, जैसे फौजियों का होता है ना, फौजी तो बड़ा रोज से जाता है ना, ये तो ढवालों के इतना जंपो देख के ही लगता है सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग, सही में ऐसा लगता है, इतना सुप्रतिष्ठित भगवान बुद्ध के चेले संग जो सरल है, सहज है, दक्षिण देने योग्य है, दक्षिणा देने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, हमारे लिए पुण्य कमाने का एक खेत जैसा है, तो ऐसा लगता है। तो ये सब समझाया, फिर क्या कहते हैं, अपने पिता को समझाया, समझाते हुए जो है फिर बाद में समझ गए। उसके बाद सबके अंदर तत्पा उत्पन्न हो गया, श्रद्धा उत्पन्न हो गया, तत्पा उत्पन्न हो गया, एक एक करके सब परिवार के सदस्य गेलोंग और गेलोंगमा हो गए, शुद्धोधर्मी भिक्षु हो गए, धीरे धीरे समय का ध्यान होगा, शुद्धोधर्मी हो गए। उनकी पत्नी यशोधरा, यशोधरा भी गेलोंगमा हो गई, जुमो हो गई। उनका पुत्र सेठ अचिनजिन राहुल, राहुल भी गेलोंग हो गए। तो उनके जो मौसी थी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया संघर्ष का, केगुई धम्मो बोलते हैं बौद्ध में, केगुई धम्मो, प्रजापति, केवल वैसे समय बोल रहे थे, प्रजापति जोमो लोग को करने के लिए बना ना, प्रजापति गौतमी, वो भी जोमो, गेलोंगमा में सबसे पहले प्रजापति गौतमी थी, वहां से गेलोंगमा स्टार्ट हो गया। मतलब खानदान के सब लोगों का बुद्ध ने अपने अमृत वाणी से वर्षा करके सबको क्या कहते हैं, संघर्ष की गुफा की ओर आकर्षित कर दिया। मतलब छस का लम के ऊपर, दंपत के ऊपर उनको जाने का जिलप मिल गया, सब लोग गेलोंग हो गए, गेलोंग हो गए। तो ऐसा ऐसा कर करके उनका भाई जो कल देवदत्त था, उनको भी तो गेलोंग बना दिया। संघर्ष में देखो कितना महाकरुणी है। उसके बाद उनका
चचेरा भाई आनंद जिसने संघर्ष का यक्षी किया, कुंगाओ बोलने वाला वो, फिर अनिरुद्ध, किम्बिल, बहुत सारे लोग, पूरा वहां लमा धवा हो गया, जुम्मा हो गया, सबने कर्म स्थान मांगा, शमत किया, विपश्यना किया, अरहत्ता को प्राप्त करने वाले बहुत हो गए। ऐसा कल्याण करे, ऐसा महाकारुणी ऐसे थे। तो ये एक ऐसे, यही तो छोड़ो, आज हम लोग कहते हैं ना कि आजकल तो अब युग बदल गया। एक जमाना ऐसा था कि भारत के इतिहास को आप देखेंगे तो भारत के इतिहास में ग्याल्पो जुक्चेन निम्पो, ग्याल्पो सल ग्यल, ग्याल्पो उदियाना, छुजल नंगेन में बोल के आता है ना, महाराज बिंबसार, महाराज प्रसन्नजीत, बिंबसार मगध के राजा थे, प्रसन्नजीत कौशल के राजा थे, उदयन कौशंबी के राजा थे, सम्राट अशोक जिसने इस भारत को बनाया, आज जो भारत दिखाई दे रहा है वो एक बौद्ध सम्राट अशोक जी की कृपा है। अभी तो सिमट कर छोटा हो गया। अशोक के काल में अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, खजाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ईरान, यहाँ तक कि ग्रीक के बॉर्डर तक भारत था कह रहे हैं, सम्राट अशोक जी की देन से। सम्राट अशोक का नाम, वो कौन थे? सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने इस महान भारत का निर्माण किया था। इतिहास अब बदल चुका है, गलत हो गया, इतिहास गलत होने जा रहा है, ये सब जानते हैं। तो इसलिए जो भी राजा संघर्ष का जिल्लत से जितने राजा हुए थे, चल्पो सुखजिन निम्बो को आज दुनिया के लोग जानते हैं, प्रसन्नजीत को जानते हैं, उदयन को जानते हैं, सम्राट अशोक को जानते हैं, और जितने भी उस काल के जितने भी कनिष्क को जानते हैं, उतने उस काल के जितने भी जो कुछ है वो सब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए, कोई भी नहीं भूल सकता उसको। वो अंग्रेजी में अनुवाद है इसका इतिहास, एंटिका में है, अलब्रूनी का लिखा हुआ भारत के इतिहास में है, जो यहाँ है चीनी यात्री फैयान और हुएनसांग के डायरी में अंकित है। बुद्ध ने अपने परिवार का तो कल्याण किया, जो जो बुद्ध के संपर्क में आए संघर्ष के जिल्लत से शासक, उनका भी इतिहास बन गया, उसको आज कोई भूला नहीं जा सकता है। तो इस तरह से संघर्ष का जिल्लत जो इस तरह से होता है। इसको देखिए, संघर्ष का जिल्लत ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अमेरिका वगैरह उस तरह उस समय बना ही नहीं था। उस समय सिर्फ जम्बूलिंग बोल के एक जम्बूद्वीप हुआ करता था। जम्बूद्वीप जो है आजकल का जो एशिया है ना, उसको जम्बूद्वीप कहा जाता होगा शायद, ऐसा लग रहा है। इस जम्बूद्वीप में पूरा संघर्ष का तंबा रिम्पोछे सूरज की किरण की तरह चारों ओर फैल गया था, है ना। यहाँ पर अब ये जो आधारभूत बुद्ध प्रवचन के आधार पर हमारे पड़ोसी देश म्यांमार और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का ओरिजिनल जो त्रिपिटक है वो लिपिबद्ध है, उसका दूसरा अंश म्यांमार में है। श्रीलंका भगवान बुद्ध के परियत्ति, उस काल के जो बुद्ध काल की शासन था, उस परियत्ति के लिए आज तक बहुत प्रसिद्ध है, यथावत रखा है। म्यांमार में सिर्फ परियत्ति नहीं, वहां पर साधना पक्ष भी है, जो आजकल यहाँ पर श्री सदगुरु गोयनका जी की कृपा से जो विपश्यना सेंटर, क्षमता सेंटर है, वो बर्मा से आया हुआ है, वो संघर्ष का छौस है। तो देखिए कैसा साधना करके लोगों कितना फायदा उठा रहा है, वो संघर्ष का जिल्लत है। तो म्यांमार लाओस में है, कंबोडिया में है, आजकल सिंगापुर में, मलेशिया में। एक दूसरी बात यह है, संघर्ष का जिल्लत देखिए कितना, संघर्ष के छुए को मिटाने का जितना कोशिश करे तो उतना ही फैल जाता है। मैं विदेश में बहुत बार गया हूँ, होटलों में जाता हूँ, कहीं पार्क में जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, जहां भी जाओ बुद्ध का मूर्ति मिलता है, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति रखने में लोगों को कुछ जिल्लत जैसा मिलता है, कुछ शांति जैसा मिलता है। मूर्ति ही ऐसा है ना, शांत स्वभाव का, देखते ही ठंडक पैदा होता है। फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि ईसाई है कि सिख है, सब संघर्ष की मूर्ति को देख करके इतना शांत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? संघर्ष संघर्ष है, ये सत्य है, बुद्ध सत्य है, धर्म सत्य है, संघ सत्य है। इसलिए संघे गेंदिन को भावना करके उनके शीत विचारों से हम मिथ्या भावना करते हैं, मलम लगाते हैं, तो उस मुल्लम से सत्य क्रिय होकर के जो बीमारी है उसका बीमारी ठीक हो जाता है। जिसके घर में अपशकुन, अमंगल, ग्रह नक्षत्र चल रहा है, सब कुछ ठीक होता है। क्यों होता है? संघर्ष का जिल्लत है। तो जिल्लत होने के लिए पहले खुद को शुद्ध करना पड़ता है। तो इसलिए एक दूसरी बात यह है, मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे बहुत पंडित दोस्त लोग हैं बनारस में इत्यादि, गुरुकुल गुरुकुल बोल के बहुत बोलते फिरते हैं लोग। गुरुकुल का कहीं भी खंडर जैसा आज तक दिखाई नहीं दिया। मेरे कई इतिहासकार लोग हैं, पुरातत्व के लोग, गुरुकुल गुरुकुल वाला शिक्षा बताते हैं। लेकिन आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशील विश्वविद्यालय, औतंतापुरी विश्वविद्यालय, वो क्या है? वो तो बौद्धों का यूनिवर्सिटी था ना, तो वो नहीं है तो भारत में यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं दे रहा है प्राचीन काल का कहीं भी। तो नालंदा तो आप जानते हैं कि वहाँ किसका, बौद्धों का नहीं था वो, चाहे जितना भी बोलो बौद्धों का नहीं था। वहां से आप झूठ बोल रहे हो ना,
बौद्ध का यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, 70 यूनिवर्सिटियां थी बोलते हैं, विश्वविद्यालय, सब उसमें बौद्धों का अध्ययन होता था। तो ऐसा ऐसा अब वहां से जाके आप दूसरा बात बताते हैं, संजय की जिल्लत का कमाल देखिए। थोड़ा आजकल आप लोग देखते होंगे कि जब बड़ा बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार होता है, बहुत कुछ होता कि नहीं होता है, उस समय एक देश से दूसरे देश को कुछ दिया जाता है। खासकर हमारे भारत में कहीं अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ गया, कहीं दूसरे देश का आ गया, डेलीगेशन आ गया, एक प्रेजेंट दिया जाता है ना। देखते होंगे आप, भगवान बुद्ध का मूर्ति देते होते हैं लोग, क्योंकि पता है कि बुद्ध में कितना जिल्लत है, इनका कितना नाम है, ये बुद्ध का मूर्ति देते हुए देखे। जहां भी हिमाचल का टूरिज्म का कोई होटल होगा, उसके होटल के बाहर अतुल्य भारत बोल के संगे चंदन का मूर्ति होगा। किन्नौर के संतंग में हो सकता है, लगान के पास होता है। क्यों रख रहे हो भाई? रखना पड़ेगा ना। जिस व्यक्ति में कोई दोष नहीं है, व्यक्ति तो नहीं, संन्यास में दोष नहीं है, कोई कपट नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है, तो उसमें जान है ना। हमारे पड़ोसी देश चाइना, भले वो कम्युनिस्ट हो, के क्या कहते हैं, 25 करोड़ लोग बुद्धिस्ट है वहां भी। जापान इतना डेवलप कंट्री है, बुद्ध को मानते हैं, भगवान बुद्ध। अब है श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, तो आपको जानते ही हैं। तो आजकल विदेशों में सबसे ज्यादा साहित्य जो बिकता है, पढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ के बहुत साहित्य को पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? उसमें दम है ना, उसमें जिल्लत है। ओशो और रजनीश पे गूगल के पहले बहुत प्रसिद्ध हुए थे, अंतिम क्षणों में बुद्ध को ही प्रमोट कर रहे थे वो। उनको पता है कि बुद्ध में बहुत दम है। लेकिन बुद्ध कोई नेपाली थोड़ी थे, तिब्बती थोड़ी थे, कहीं वो तो भारत के, हमको तो भारत को तो नाश होना चाहिए ना, हम तो भारतीय हैं नहीं, भारत को नाश। अब आपने सुना होगा गुरु पूर्णिमा बोल के सुना होगा, आषाढ़ी पूर्णिमा को होता है। तो मेरा अपना विचार है, आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने क्या किए थे, वो किए थे, क्या कहते हैं, सबसे पहले छुंगशी किया था, आषाढ़ संज्ञा, उस दिन गुरु पूर्णिमा होता है। मेरे को लगता है कि पूर्व समय में जो गुरु पूर्णिमा जो है मानने का चलन जो है, कहीं संन्यास से तो नहीं आया है। संन्यास गुरु बन के 5 भिक्षुओं को क्या कहते हैं, सत्य का रास्ता दिखाते हैं, 4 आर्य सत्य दिखा करके जब सीख जाते हैं, तो उसके बाद और 54 लोग जुड़ जाते हैं, यश और उसके परिवार के और उसके मित्र लोग। 60 गेलम होते हैं, 60 गेलम होते हैं। तो उनको बोलते हैं कि एक जगह मत रहना, जाओ चारों और इस अमृत को फैलाओ। चरत भिक्षुए चारिके, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अर्थाय हिताय, देव मनुष्याना, देवों की भलाई के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए इस सत्य का प्रचार प्रसार करो। गुरु बन गए थे ना, आषाढ़ पूर्णिमा था ना, तो वो गुरु तो भगवान बुद्ध थे, वो पूर्णिमा तो भगवान बुद्ध का महान समागम बोल के हम लोग सोचो बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो कभी कभी मुझे ऐसा संदेह होता है। तो ये गुरु पूर्णिमा वहां से पर्व शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब, यहाँ मैंने आज बहुत बोला क्योंकि आप लोग को भी इससे नॉलेज मिलता है ना जी, दंपत के जरिए से कभी कभी ये भी बोलना चाहिए। तो अतः हम लोग को जो है ऐसा जो देख करके जो है, इससे जो है कई चीजें हमको मिल सकता है। देखिए हमारे यहाँ देखिए कंजूर है ना, ये कई लोग समझते हैं कि ये वो है, ये कंजूर संगीत का सुंग है। इसमें कंजूर 103 पोती है, और उस कंजूर के ऊपर बाद में जो है बौद्ध के आचार्यों ने जो है, जो इस पर जो है तेलवा लिखा है, व्याख्या लिखा है। और 246 तंजूर में ग्रंथ आता है, 246 वो तंजूर बोलते हैं। उसमें सब यही, इसका ही विस्तार वर्णन है। मूलभूत में तो यही है, संगीत का सुंग है, उसको विस्तृत करके यह है। उसमें से कुंभोलुजुब है, आचार्य नागार्जुन, चंद्र कीर्ति, आर्यदेव, दीघनाथ हैं, वसुबंधु, असंग इत्यादि कई लोगों ने उस पर टीका टिप्पणी लिखा है। उसी तरह थेरवाद उसको कहता है कि जो पुराना धरातल पर पहले बौद्धों का जो परंपरा था, उसके आधार पर जो संन्यास का टेम्पारे मची गेलोंग और गेंदुन के बीच में जो शासन चला था ना, उसके आधार पर भी 50,000 गाथाओं का एक पुंज है, उसको त्रिपिटक कहते हैं। उसी का ही यह विस्तृत रूप